गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम नया टॉपिक है हमारा संख्या ज्ञान का। यानी संख्या यानी गिनतियाँ जो होती हैं वो संस्कृत में अलग तरीके से होती हैं। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में सभी में अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम एक संख्या को हम कई प्रकार से लिखते हैं, इनका थोड़ा सा तरीका ध्यान रखना होता है। अगर एक सामान्य रूप में अगर एक संख्या अगर पुल्लिंग में प्रयोग होती है तो उसका लिए एक है शब्द प्रयोग करेंगे, इसके रूप जैसे राम की तरह, या एक तरह से कह सकते हैं सर्वनाम के जैसे तत् के जो रूप चलते हैं वो सेम इसके भी चलते हैं। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा एक बालक है तो यहाँ बालक क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, बालक पुल्लिंग है तो एक है, बालक है अस्ति। इस प्रकार अगर एक शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग है तो क्या करेंगे हम, एका बालिका अस्ति। जैसे एक लड़की है तो बालिका है, स्त्री है तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एका शब्द का। अब अगर मान चलो एक शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग के लिए आया है तो यहाँ पर हम एकम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे एक कलम है तो एकम कलमम अस्ति। इस प्रकार देखिए, अब दो शब्द का है, अगर दो शब्द का हम प्रयोग पुल्लिंग में करते हैं तो क्या करेंगे, दो। जैसे दो बालक हैं तो दो, बालक दो हैं तो बालक शब्द में भी द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, तो दो बालकौ। अब है शब्द के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन तो इष्ट है। अब स्त्रीलिंग है ये द्वे। अब देखिए द्वे का अर्थ होता है दो, और वो भी स्त्रीलिंग है। जैसे दो अध्यापिका हैं तो द्वे। अब अध्यापिका के रमा की तरह रूप चलेंगे तो अध्यापिके, द्वे अध्यापिके इस तरह। इस प्रकार यहाँ पर ये शुद्धि अशुद्धियों में भी, आपके 10th में भी ये काम की चीज़ें हैं, शुद्धि अशुद्धि संबंधित भी होता है, आपके ट्रांसलेशन में भी इन सभी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ नपुंसक में है द्वे। जैसे दो पुष्प हैं तो द्वे, दो नपुंसकलिंग में है। अब पुष्प रूप फलम फले तो द्वे पुष्पे, द्विवचन में पुष्पे आएगा, और है के लिए आएगा इस तरह, द्विवचन है के लिए आता है इस तरह। अब देखिए तीन, तो तीन में पुल्लिंग में आता है त्रय, पुल्लिंग में। अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो तिस्र। जैसे तीन लड़कियां हैं तो तिस्र बालिका। अब तीन शब्द हमेशा बहुवचन में आता है, और तीन के अलावा सभी शब्द बहुवचन में ही आते हैं, तो तिस्र बालिका सन्ति। ऐसे ही नपुंसकलिंग में त्रीणी। अगर नपुंसक जैसे तीन पंखे हैं तो त्रीणी व्यजनानि सन्ति। अब देखिए यहाँ ऐसे चार शब्द हैं तो इसका पुल्लिंग में प्रयोग होना चत्वार है। अब तीन और तीन से अधिक जो भी संख्याएं होती है वो बहुवचन में होती हैं, तो यहाँ पर चार शब्द के साथ में जो संज्ञा आएगी वो बहुवचन की आएगी। जैसे चत्वारे बालका पठन्ति, चार बालक पढ़ रहे हैं। जैसे चत्वारे बालक चार हैं तो इसका मतलब बहुवचन है, तो बालकः, और पठ धातु बहुवचन में आएगा, पठति पठते पठन्ति, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, पठन्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार चतस्र है तो यानी चार लड़कियां पढ़ रही हैं, तो चतस्र बालिका पठन्ति। अब देखिए जैसे नपुंसकलिंग है, चार शब्द हमें प्रयोग करना है। जैसे चार पुस्तक हैं तो चार पुस्तक नपुंसकलिंग है तो चत्वारि पुस्तक बहुवचन में, तो फलम फले फलानी, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो चत्वारि पुस्तकानि, और है शब्द के लिए बहुवचन प्रयोग करते हैं सन्ति। इस प्रकार हमारा जो ट्रांसलेशन भी हो रहा है और साथ में इनका अभ्यास भी हो रहा है। अब देखिए चार से अधिक जो संख्याएं होती हैं वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में सेम होती हैं, उसमें अंतर नहीं होता है। जैसे पांच शब्द है तो पांच को हम पुल्लिंग में भी पांच लिखेंगे, पंच लिखेंगे, स्त्रीलिंग में भी पंच लिखेंगे, और नपुंसकलिंग में भी पंच लिखेंगे। छह को जैसे सठ सठ सठ, इस प्रकार। अब देखिए यहाँ एक तो होता है सामान्य रूप से ये प्रयोग, संज्ञा के साथ में हम किस तरीके से प्रयोग, वहाँ पर कौन सी विभक्ति, ये सिर्फ एक प्रथमा विभक्ति जो रूप होता है उसमें ही प्रयोग होगा। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके भी रूप चलते हैं, इनके रूप हमेशा तत् की तरह चलते हैं। अगर पुल्लिंग है तो सैतवते की तरह, स्त्रीलिंग है तो सात्यता की तरह, और नपुंसकलिंग तत्तानि, इस तरीके से बहुवचन में प्रयोग होता है।
अब देखिए यहाँ पर जैसे एक शब्द का ही मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि एक गांव में, गांव में, मैं पेपर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो गांव शब्द में जो विभक्ति होगी वही एक शब्द में होगी। अब एक शब्द के रूप हमेशा एक वचन में चलते हैं, द्विवचन और बहुवचन में नहीं चलते तब की तरह। तो यहाँ पर गांव में, मैं पेपर में सप्तमी आती है तो ग्राम्य शब्द हो गया। अब जब ग्राम्य शब्द में ये सप्तमी है तो एक शब्द गांव के लिए आया है, तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, तो उसमें तत् के रूपों में होता है तस्मिन। तो यहाँ एक शब्द की जब रूप चलती है तो उसमें आता है एकस्मिन ग्रामीण, इसका अर्थ होता है एक गांव में। तो गांव शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इस शब्द में जो विभक्ति है वही विभक्ति यहाँ पर भी होती है। अब देखिए एक वृद्ध स्त्री, तो वृद्ध स्त्री स्त्रीलिंग है, तो एक वृद्धा शब्द यूज किया स्त्रीलिंग एक वचन के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन का प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग में एका शब्द प्रयोग होता है, एका वृद्धा, निवसत यानी निवास करती है। तो यानी एक शब्द हो, संख्या कोई सा भी हो, उसके रूप भी चलते हैं। अब जो विभक्ति उसके साथ वाले शब्द में उसी में वही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये किया गया है, यहाँ ये हुआ है। नेक्स्ट जो भी है वो संख्या है आपकी, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 से आगे, उन संख्याओं का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।